नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमुला। खास खबरों की शुरुआत करेंगे। बाजपुर के अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां गणेश जोशी के पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाजपुर विधानसभा के विकास के लिए 70 लाख रुपए देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उधम सिंह नगर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। मेरी पार्टी ने मुझ पर भरोसा कर भारतीय जनता पार्टी मेरे नेतृत्व ने मुझे उधम सिंह नगर जिले का प्रभारी बनाया है और सरकार का उत्साह मुझे यहाँ पर देखने कार्यक्रम में मिला। इससे पहले मैं जसपुर में था और इतनी भारी गर्मी के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद थे, तो इसलिए ये दिखाई देता है कि यहाँ का कार्यकर्ता कितना उद्वेलित है, क्योंकि मात्र कुछ मतों से इस सीट को हम नहीं जीत पाए। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि विकास कार्यों को हम रुकने नहीं देंगे, उसके लिए जो संभव करना होगा अपने विभाग के माध्यम से हो, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हो। जो उनकी दिक्कत को मैंने महसूस किया, मैंने 75 लाख रुपये जसपुर में घोषणा की थी, 75 लाख रुपये मैंने यहाँ के लिए घोषणा की है और बाकी और रास्ते निकालेंगे और विकास कार्यों को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। श्रीनगर गढ़वाल में अवैध मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर जहां भाजपा मुखर हैं, वहीं भाजपा द्वारा प्रशासन को लिखित में देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस भाजपा का मजाक बना रही है। प्रशासन से हर हाल में बड़ी संख्या में अवैध रूप से संचालित मांस की दुकानों पर भाजपा की नगर इकाई का साफ कहना है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और बंद नहीं होने पर किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा का मजाक उड़ा रही कांग्रेस का कहना है कि जब श्रीनगर विधानसभा से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के होने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, तो स्थिति समझी जा सकती है। हमने तमाम दुकानों को टारगेट करा कि श्रीनगर में जितनी अवैध मांस की दुकानें बिल्कुल जो नियम विरुद्ध है, किसी भी हाल में नियमानुसार है ही नहीं, वहाँ पे खुल ही नहीं सकती है। पार्टी ने और हम लोगों ने लिख के एसडीएम साहब को दिया है कि जो भी अवैध हैं, अवैध दुकानें संचालित हैं, सभी को बंद कर दिया जाए। आम जनता के हित में जो गलत है उसके साथ प्रशासनिक व्यवहार की कार्रवाई की जाए। यहाँ पे इससे पहले लाइसेंस वाली प्रक्रिया के संबंध में कार्रवाई हुई नहीं थी, तो इसमें जो हमारे स्टेप्स रहते हैं कि स्लॉटरिंग दुकान पे बंदों को हमने बंद करवा दी थी। उसके बाद 2-3 बार हमने राउंड्स चेक करे थे, 8-9 दुकानों का मांस सीज करा। इसके बाद थोड़ी सी सख्ताई होने की वजह से लोग सचेत हुए, लाइसेंस की प्रक्रिया फिर उसके बाद शुरू हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालय बागेश्वर के नेतृत्व में आगामी 13 अगस्त 2022 को बागेश्वर जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत चलाई जाएगी। इस लोक अदालत में पुराने सभी दीवानी फौजदारी के लंबित मामले सुने जाएंगे, जिन मामलों में कानून रजामंदी बन सके। साथ ही जो मामले अभी तक न्यायालय के सम्मुख नहीं आ पाए हैं, उन सभी मामलों को भी लोक अदालत में सुना जाएगा। अदालत है जो माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे जो है स्टेट में लगाई जा रही है और हमारे बागेश्वर जिले में भी है। इसमें जो फौजदारी के मामले हैं जिनमें सुलह समझौता हो सकता है, ऐसे मामले और सिविल के भी मामले और किराया और मकान मालिक के मध्य के मामले, चेक बाउंस के मामले, पति पत्नी के मध्य वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, और भरण पोषण के मामले और इस तरह के जो है उपभोक्ता फोरम से संबंधित मामले, ये सब मामले जो है इसमें पेंडिंग मामले निस्तारित किए जाएंगे। उसके अलावा प्री लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे मामले जो अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं उनको भी निस्तारित किया जाएगा, जैसे चेक बाउंस के मामले, पैसे के लेन देन के मामले, भरण पोषण के मामले, उपभोक्ता फोरम के मामले, बिजली पानी और टेलीफोन संबंधित बिलों वगैरह, अगर नगर पालिका का किसी का जो है बिलों वगैरह की वो है वसूली, तो वो सब भी जो है सुलह समझौता के आधार पर संबंधित विभागों के स्टॉल लगाकर जो है निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। 3 जून की रात्रि में डाकपत्थर चौराहे पर खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें मुख्य 4 आरोपी डाकपत्थर निवासी खालसा ढाबे के मालिक लखविंदर सिंह, अमन, सोनू और डाकपत्थर गुरुद्वारे का सचिव मनमीत सिंह ने पड़ोस का ढाबा मालिक रणजीत सिंह और उसके छोटे भाई पर अपनी किरपाण द्वारा प्रहार कर दोनों भाइयों को घायल कर दिया था। वहीं 18 जुलाई को उक्त चारों आरोपियों ने विकासनगर न्यायालय में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वहीं न्यायालय ने उक्त चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बहादुराबाद दौलतपुर मार्ग स्थित शिव शक्ति कावड़ यात्रा सेवा शिविर भंडारा पर श्रावण के पावन पर्व पर पहले विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फुरकान अहमद विधायक प्राण कलियर और रवि बहादुर विधायक ज्वालापुर द्वारा किया गया।
और भोले बाबा के भक्तों को प्रसाद के रूप में खाना वितरित किया गया। इस मौके पर फुरकान अहमद विधायक कलियर ने कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे भोले बाबा के भक्तों की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है। शक्ति कावड़ भंडारा यहाँ पर हमारे पंडित जी द्वारा, राजेशपुरी जी द्वारा, विनोद भाई कृष्णपुरी द्वारा और हमारे सभी जिम्मेदार साथियों द्वारा जो ये आज यहाँ पर भंडारा चला रखा है। और जो हमारे मेहमान कावड़िए जल लेकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि जो जिला कौमी एकता का जिला है, हम सब मिलकर हर त्यौहार मनाते हैं। आज हम सब मिलकर अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे भंडारे का आयोजन पहली बार शुरू हुआ है शिव शक्ति कावड़ यात्रा शिविर के नाम से और समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से पहला वर्ष है हमारा और बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है हमारा। ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियां देहात क्षेत्र में तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपनी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। चुनावी मैदान में हबीबपुर नवादा गांव में युवा नेता सोनू कुमार उर्फ जोनी ने प्रधान पद की तैयारियां तेज कर दी है। वो गांव में लोगों के बीच जाकर उनसे अपने हक के वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का प्यार मिला तो गाँव में विकास कार्य को चार चांद लगाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात होती क्या है, जब भी गांव के पंचायत का चुनाव होता है काफ़ी प्रधान इस बेस पर जाते हैं और लोग उन्हें वोट भी देते हैं और जिता भी देते हैं कि हम गांव का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। विकास के नाम पर वोट देता है, क्योंकि गांव का जो जनता है, गांववासी है, वो बहुत भोले हैं। वो बेचारे वोट देते हैं थोड़े से बहका में, लेकिन ग्राम प्रधान जीतने के बाद गांव का विकास ना करके अपना विकास करके बैठ जाता है। हमारा मेन मुद्दा गांव का विकास और शिक्षा का होगा। छटवाएंगे जो हमारा पहले से प्लानिंग है, और जैसा हमारे यहाँ अभी कंपटीशन की तैयारी चल रही है सरकारी जॉब की, उसके लिए हम ट्रैक छुटवाएंगे अलग से। ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। गांव में हमारे सबसे बड़ी जो समस्या है वो आने जाने की समस्या है। उन समस्याओं को, यानी कि हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है आने जाने का, और उन समस्याओं को हम ग्राम प्रधान में आने से पहले ही शुरू करना चाह रहे हैं, अपने गांव में साधन लगाने का। श्रीनगर गढ़वाल के श्रीकोट में एक गुलदार पार्क के बाथरूम में फंस गया, जिसके बाद पार्क समेत आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने किसी तरह भीड़ को पार्क से बाहर निकाला। वहीं वन विभाग की टीम गुलदार को रेस्क्यू करने में जुट गई। इस दौरान गुलदार को बिना बेहोश के बाथरूम से रेस्क्यू करना वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग को सूचना भी दी गई है और गुलदार ने यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी किया है। कुछ जानवरों को भी जो है उन्होंने उनको जो है नुकसान पहुँचा है। आज सुबह यहाँ पे कोई आ रहा यहाँ पे बाथरूम गया, तो जैसे ही बाथरूम गया तो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया तो गुलदार उसके अंदर था। संयोगवश से ये था कि दरवाजे के विपरीत दिशा में गुलदार होने की वजह से दरवाज़ा जैसे ही खोला गया तो जिस भी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वो गुलदार उस पर अटैक नहीं कर पाया। तो बाथरूम का दरवाज़ा अंदर को खुलने की वजह से जो है वो गुलदार उसमें कैद हो गया और उसको तुरंत वहाँ पे मेरे द्वारा उसको जो है लॉक लगा दिया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में ओला और उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस दिए जाने को लेकर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में टैक्सी संचालकों द्वारा मसूरी कार टैक्सी कार ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार पर टैक्सी संचालकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने कहा कि उत्तराखंड में ओला व उबर को वाहन संचालन का लाइसेंस मिलने के बाद प्रदेश भर में टैक्सी मैक्सी संचालकों का व्यवसाय प्रभावित होगा, जिससे टैक्सी संचालकों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। आज सुबह मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि ओला उबर को उत्तराखंड में परमिशन दे दी गई है और ये सभी जगह से अपना संचालन कर सकते हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूँ और ये उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी इसका विरोध कर रहा हूँ। और ये पूरे प्रदेश में इसका प्रदेश व्यापी इसका आंदोलन होगा और ये सभी जगह आज इस प्रकार का आज एक सभी जगह पे ये आंदोलन चल रहा है। सभी यूनियन जितने भी यूनियन उत्तराखंड में
सभी जगह इसी प्रकार का आज से जन आंदोलन शुरू हो गया है और कल मैं इसको लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री जी पे और परिवहन मंत्री जी के पास जा रहा हूँ अपना प्रत्यावेदन देखने और इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। अगर ओला उबर चलती तो जितनी भी यूनियन है उत्तराखंड में या ट्रैवल एजेंसी है जितनी, ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोग ओला उबर जैसी ऑनलाइन की सर्विस को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। चाहते हैं हमारी जितनी यूनियन है सब जगह फैसिलिटी दे रही है और मेरे उत्तराखंड में सब जगह यूनियन है, करीब एक शहर में 2-2, 3-3 यूनियन है, सभी जगह बराबर सेवाएं हम लोग दे रहे हैं। फिर भूख हड़ताल का हमारा एक हो रहेगा, हम हड़ताल पे जाएंगे, पूरा उत्तराखंड पे पूरी हड़ताल होगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।